आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ डीलिंग की। दोस्तों आप कुछ भी काम करते हैं तो हर काम का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका होता है। तो आज हम जिस तरीके की बात करेंगे वो आप सेल्स एंड मार्केटिंग के काम में उसको यूज करेंगे तो आप अच्छी सेल कर पाएंगे। तो क्या होते हैं 5 स्टेप्स ऑफ डीलिंग? दोस्तों आपका जैसे कोई भी प्रोफेशन है, कुछ भी काम आप करते हैं, सपोज करिए कि एक वकील होता है और 20 लोगों के अंदर यदि एक एडवोकेट को खड़ा कर दें तो आप कैसे पहचानोगे कि वो एक वकील है? या फिर एक डॉक्टर है, हम उसको 50 लोगों में खड़ा कर दे तो कैसे पहचानेंगे कि वो एक डॉक्टर है? तो दोस्तों हम वकील को उसके ब्लैक कोट की वजह से, डॉक्टर को व्हाइट कोट की वजह से, तो आपकी भी एक पर्सनैलिटी होती है दोस्तों, आपका भी एक पहचान होती है। उस पहचान के हिसाब से यदि आप काम करते हैं तो दोस्तों आप अपनी प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, अपने कामयाब में, अपने काम में काफी आगे तक बढ़ पाएंगे दोस्तों। और जब तक आप लगातार सीखते रहेंगे, जब तक आप अच्छा काम करते रहेंगे, आप ग्रो करते रहेंगे, और जैसे ही आप ये सोचते हैं कि आपने आपका काम जो है वो 20,000 सैलरी का है तो आप 20 का ही करते हैं, सोचते हैं कि इतना ही मेरा काम है और इतनी मेरी सैलरी है, तो फिर आप ग्रो नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऐसे ही आज हम बात करेंगे 5 स्टेप्स ऑफ डीलिंग की। व्हाट इज द 5 स्टेप्स ऑफ डीलिंग? सेल करने के या किसी प्रोडक्ट को डील करने के लिए 5 पॉइंट बनाए गए हैं। उन 5 पॉइंटों के ऊपर आज हम बात करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है दोस्तों, आपका इंट्रोडक्शन। दोस्तों आप किसी के पास भी जाते हैं, कोई भी व्यक्ति आपको देखता है तो उसके दिमाग में एक बात आती है, अनजान व्यक्ति है, पता नहीं कौन है। तो इस पता नहीं कौन का जवाब देने के लिए आप उस व्यक्ति को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपनी कंपनी के बारे में बताते हैं। तो उसको दोस्तों हम इंट्रोडक्शन कहते हैं। तो अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें? आई टू आई कॉन्टैक्ट कस्टमर के साथ में होना चाहिए, आपके चेहरे पे हल्का स्माइलिंग फेस होना चाहिए और आप एक्साइटेड होने चाहिए। मतलब आपके अंदर एक क्री एनर्जी भरपूर मात्रा में होनी चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी और आपका व्यक्तित्व और आप जैसे कस्टमर से बात करेंगे वो उसको ठीक वैसा ही बना देगा जैसे आप होंगे। आप लूज एनर्जी में होंगे तो कस्टमर भी लूज हो जाएगा, आप एक्साइटमेंट में होंगे तो कस्टमर भी उत्तेजित हो जाएगा। जैसे ही आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं उसके दिमाग में फिर एक कस्टमर की बात आती है कि पता नहीं मेरे पास क्यों आया है। तो उस पता नहीं क्यों का जवाब देने के लिए हम उसको अपना बताते हैं पर्पज ऑफ विजिट, कि आप उसके पास गए हैं तो आपका क्या पर्पज है, क्यों आप उसके पास गए हैं। तो उसको बोलते हैं दोस्तों सेकंड पॉइंट, पर्पज ऑफ विजिट। कि हमारे कंपनी का एक ये सर्वे चला हुआ है सर, या आपके एरिया में हमारी एड चली हुई है, पूरे एरिया में हम मार्केटिंग कर रहे हैं, इसलिए सबको दिखा रहे हैं सर। तो ये हो गया आपका पर्पज ऑफ विजिट। और अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन में क्या होता है दोस्तों, जब आप कस्टमर को अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं, पर्पज ऑफ विजिट बताते हैं, फिर उसके दिमाग में एक बात और आती है और वो बात ये होती है कि पता नहीं इसके पास क्या होगा। तो उसके लिए हम अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन देते हैं, अपना प्रोडक्ट निकालते हैं, कस्टमर के हाथ में देते हैं, या उसको बताना शुरू करते हैं कि आपका कैसा प्रोडक्ट है, दूसरों से वो कैसे अलग है, मार्केट में जो प्रोडक्ट है और आपका जो प्रोडक्ट है उससे वो कैसे अलग है। तो आप उसके एडवांटेजेस बताते हैं, प्रोडक्ट के बारे में प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं आप कस्टमर के सामने। तो दिस इज प्रेजेंटेशन दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा प्राइस। प्राइस में क्या होता है दोस्तों, पिछली वीडियो भी हमने बनाई थी कि प्राइस बताने का एक तरीका होता है दोस्तों। तो जैसे सपोज करिए कि आप किसी कार की एजेंसी में गए हैं और वो बताता है सर आप इस कार को आज ही खरीदते हैं तो आपको है ना सर 30,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा। इसका मार्केट वैल्यू है सर वो 8,25,000 रुपए है सर। आप यदि आज ही इसको खरीदते हैं तो आपको 25,000 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा सर। तो ये जो चीजें हैं दोस्तों, जैसे प्राइस बताने का जो तरीका है उसमें भी आपका एक्साइटमेंट होना चाहिए। प्राइस जैसे आप उसका और प्राइस बताते हैं आप हाई वॉल्यूम में बोलेंगे, डिस्काउंट देते हैं आप हाई वॉल्यूम में बोलेंगे, डिस्काउंट के बाद जो कस्टमर को आप रेट बताएंगे वो बिल्कुल लो वॉल्यूम में बोलेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल सर इसका मार्केट का आज का प्रिंट रेट है, जो आज का इसका रेट है सर वो 8,25,000 रुपए है सर, 25,000 का एवरी डिस्काउंट है सर आज की डेट में, ओनली 8 लाख का पड़ेगी सर आपको ऐसे। तो दोस्तों ऐसे आप जैसे रेट बताएंगे तो आपकी क्लोजिंग हो पाएगी। और लास्ट में जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है क्लोजिंग, क्लोज।
जैसे ही आप प्राइस बताते हैं तुरंत अपनी बिल बुक उठाइए और कस्टमर को 2 4 5 एग्जाम्पल दीजिए, बिल बुक में जो नाम लिखे हैं वो बताइए। सर आपके एरिया में मैं इतने दे चुका हूँ, सबके नाम बताइए किस किस को आपने उसके आसपास में दिया है। और लास्ट के सर 2 पीस बचे हैं सर, एक आपको दे रहे हैं सर, नाम बोलिए सर क्या है। तो ऐसे आप क्लोजिंग करेंगे। कई बार क्या होता है, जैसे आप क्लोजिंग पे बात आती है ना, आप थोड़े हम वहां पे आके नर्वस हो जाते हैं, आप जैसे थोड़े झिझकते हैं क्लोजिंग में। सर आपको दे दें, सर आप लोगे, सर देख लो, सर ले लो, मतलब कुछ ऐसे करते हैं आप। नो, आप डायरेक्ट कस्टमर को बोलिए सर इसका हमारे पास लास्ट के 2 बचे हैं सर, एक आपको दे रहे हैं सर, नाम बोलिए। तो ऐसे आप क्लोजिंग करेंगे तो कस्टमर आप यस या नो में तुरंत डिसीजन ले पाएगा, नहीं तो वो आपका टाइम भी वेस्ट कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर किसी दूसरी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।